योगी के एक्शन से हिला पाकिस्तान से लेकर नेपाल, कर दिया मदरसों का एक झटके में कल्याण, किया ऐसा काम मच गया दिल्ली तक हड़कंप, मौलाना देखकर दंग। नहीं थम रहा मदरसों पर योगी का बुलडोजर प्रहार, दहशतगर्दों में मचा योगी के एक्शन से हाहाकार, अरब कंट्री तक मची खलबली, अखिलेश भी देखकर रह गए सन्न। योगी ने अवैध मदरसों को हटाने की ठानी, बुलडोजर प्रहार से याद आई दिग्गजों को नानी, चल दिया ऐसा दांव, गदगद हो उठे करोड़ों सनातनी, बोले बाबा है तो सब सही है। ऐसे ही नहीं योगी को उपयोगी कहा जाता है, क्योंकि योगी जो करते हैं उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। ये सुनकर हैरानी की बात नहीं, सच है, जिसका सबूत भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दरअसल योगी लगातार ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिसने माफियाओं से लेकर अपराधियों की कमर तोड़ रखी है। लेकिन इस बीच योगी का बुलडोजर नेपाल बॉर्डर पर गरज रहा है, जिसने अखिलेश को भी हैरान कर दिया, क्योंकि योगी ने न सिर्फ अवैध मदरसों पर कार्रवाई की, बल्कि सपा शासन में बने मदरसों को जमींदोज कर दिया, जिसने दिल्ली तक खलबली मचा दी है। पहले पाकिस्तान को बेधड़क सुनाया, फिर नेपाल बॉर्डर पर ऐसा बुलडोजर चलाया जिसके बाद करोड़ों सनातनी गदगद हो उठे। दावा तो ये भी है कि अखिलेश राज में जो अवैध मदरसे यूपी नेपाल सीमा से संचालित हो रहे थे, उन सबको योगी ने ध्वस्त कर दिया और वहां के बच्चों की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम भी कर दिया। खबरों की माने तो सरकारी और निजी जमीन पर बने सैकड़ों मदरसे, मस्जिदें, मजारे और ईदगाह को चिन्हित कर या तो सील किया गया या फिर बुलडोजर से गिरा दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि नेपाल से सटे यूपी के 6 जिलों में योगी सरकार की ओर से अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी है। ये कार्रवाई श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज जैसे जिलों में की गई, जो भारत नेपाल सीमा के करीब है। इन इलाकों को संवेदनशील माना जाता है। योगी के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में अब तक 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। इन मदरसों के पास कोई भी कागज नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि इन मदरसों में विदेशों से फंडिंग होती है, लेकिन योगी का एजेंडा एकदम क्लियर है। जो गलत मदरसे या अवैध मदरसे हैं, उन्हें यूपी में चलने नहीं दिया जाए। अगर कोई चलाता है तो कानूनी कार्रवाई होगी। एक रिपोर्ट की माने तो अब बहराइच में 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार और 1 ईदगाह सील की गई। सिद्धार्थनगर में 23 अवैध निर्माण पकड़े, जिनमें से कुछ पर कार्रवाई हुई। महाराजगंज में 29 मदरसे और 5 मजार तोड़े गए, 1 अवैध मदरसा सील। लखीमपुर खीरी में 13 अवैध धार्मिक निर्माण मिले, 9 को सील, 3 को गिराया। पीलीभीत में एक अवैध मस्जिद को चिन्हित कर उसे नोटिस दिया गया। बलरामपुर में 30 मदरसे, 10 मजार और 1 ईदगाह पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट्स में सीमा क्षेत्र के कुछ इलाकों को संवेदनशील बताया गया, जहां घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। लेकिन योगी की नीति स्पष्ट है, जो भी संस्था नियमों का पालन नहीं कर रही, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका साफ कहना है कि प्रदेश की सुरक्षा सर्वोपरि है और सभी शैक्षणिक संस्थानों को संविधान और कानून के दायरे में काम करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि 2012 से लेकर 2017 तक जब अखिलेश सरकार थी, तब बिना मान्यता के मदरसों की संख्या में वृद्धि देखी गई। विदेशी फंडिंग के मामलों में भी कुछ सवाल उठे, लेकिन उस वक्त जांच की प्रक्रिया उतनी सख्त नहीं थी। लेकिन अब योगी सरकार ने मदरसों को भी हाईटेक करने की ठान ली है, जिसको लेकर मदरसा आधुनिकीकरण योजना भी चल रही है, ताकि बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। सरकार का मानना है कि उनका उद्देश्य केवल कानून के मुताबिक काम करना है। जो मदरसे नियमों के तहत रजिस्टर्ड हैं और पारदर्शिता से कार्य कर रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जो संस्थान नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पर उचित कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़े हों।